हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ग्रुप 100 में। तो दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर। तो दोस्तों, इस संख्या के बारे में लोगों को काफ़ी कन्फ्यूजन होता है, यानी कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। हाँ, तो परिमेय संख्या क्या है, लोग इसे नहीं समझ पाते हैं। क्यों नहीं समझ पाते हैं, आज हम लोग क्लियर करने वाले हैं। इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिए और पूरे अंत तक देखिए। आज की इस वीडियो में हम लोग परिमेय संख्या को पूरे डिटेल से समझने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग परिमेय संख्या की परिभाषा को देखेंगे। इसकी परिभाषा होती है, जिस संख्या को p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता हो जहां p और q पूर्णांक हो और q 0 के बराबर नहीं हो। तो यहाँ परिभाषा का जो अर्थ निकल रहा है यानी मीनिंग निकल रहा है वह यह है कि अगर किसी संख्या को हम p/q के रूप में बना पाएंगे तो वह परिमेय संख्या कहलाएगी। जैसे देखिए यहाँ पे, अगर हम इस परिभाषा को समझने की कोशिश करें तो इसका जो अर्थ निकलता है वह यह निकलता है कि जिस संख्या को p और q के अनुपात में लिखा जा सके उसे हम लोग परिमेय संख्या कहेंगे। जहाँ क्या है, p और q क्या है, पूर्णांक है यानी कि इंटीजर्स है। इसे और सिंपलीफाई करें तो इसका जो अर्थ निकलता है वह निकलता है जिस संख्या को दो पूर्णांकों के अनुपात में लिखा जा सके। जैसे हम लोग एग्जाम्पल में ले सकते हैं, तो हम यहाँ एग्जाम्पल में लेंगे एक। तो क्या एक परिमेय संख्या है या नहीं, इसे चेक करना है। तो इसे चेक करने का नियम है, क्या हम एक को p और q के अनुपात में लिख सकते हैं, यानी कि क्या एक को दो पूर्णांकों के अनुपात में लिखा जा सकता है। तो देखिए, एक को हम क्या लिख सकते हैं, 1/1 लिख सकते हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ एक यानी यह p है और ये नीचे वाला एक q है। तो क्या यह p/q के अनुपात में है, जहाँ क्या है, p और q का पूर्णांक में होना जरूरी है। p और q पूर्णांक में होना जरूरी है। तो देखिए यहाँ 1/1 में दोनों एक क्या है, पूर्णांक हैं। और नीचे का कंडीशन क्या होता है, q ≠ 0 होना चाहिए। तो क्या 1 या 0 के बराबर है, नहीं। इसका मतलब यह एक परिमेय संख्या कहलाएगा। क्यों, क्योंकि हम इसे जब चाहें p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। अगला एग्जांपल हम लेते हैं 0.5। तो क्या 0.5 परिमेय संख्या है या नहीं, इसे चेक करना है। तो सबसे पहले देखेंगे हम क्या 0.5 को हम लोग p/q के रूप में लिख पाते हैं या नहीं। तो चलिए कोशिश करते हैं क्या इसे p/q के रूप में लिख पाएंगे या नहीं। तो देखिए, अगर हम यहाँ से दशमलव हटाते हैं तो क्या हो जाएगा, 0.5 में से देखिए यहाँ दशमलव हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसके नीचे 10 आ जाएगा, यानी कि यह 5/10 के रूप में आ गया है। तो देखिए क्या यहाँ देखिए, यह क्या p है, नीचे q है, यानी कि क्या हो रहा है, यहाँ पे p/q के रूप में इसे हम लिख पा रहे हैं, यानी इसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है। और यहाँ चेक कीजिए, 5 और 10 क्या पूर्णांक हैं, क्योंकि p और q का क्या होना चाहिए, पूर्णांक में होना जरूरी है। और क्या है थर्ड कंडीशन, q ≠ 0। तो क्या 10 यहाँ 0 के बराबर है, नहीं। इसका मतलब 0.5 को अगर हम लोग 5/10 के रूप में लिख लेते हैं तो क्या होता है, यह p/q के फॉर्म में आ जाता है। और इसके कारण यह 0.5 क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या कहलाएगा। यानी कि 0.5 को हम लोग परिमेय संख्या कह सकते हैं, यानी 0.5 परिमेय संख्या है। तो इस तरीके से हम लोग चेक करते हैं कि कोई संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। कैसे, अगर उस संख्या को p और q के अनुपात में लिखा जा सके तो उसे हम लोग परिमेय संख्या कहेंगे, यानी कि उसे अगर दो पूर्णांकों के अनुपात में लिखा जा सके तो उसे परिमेय संख्या कहेंगे। तो यहाँ से आपको यह परिभाषा यानी कि जो इसका जो मीनिंग निकल रहा है वो समझ में आ चुका होगा। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल बन सकते हैं, लेकिन हमने समझाने के लिए मात्र 2 एग्जाम्पल लिए ताकि आपको सारा कॉन्सेप्ट इससे समझ में आ जाए। तो उम्मीद करते हैं आपको परिमेय संख्या समझ में आ चुका होगा। अब बात करते हैं, कुछ ऐसी संख्या भी हैं जो परिमेय संख्या नहीं होती है, वह किस प्रकार की संख्या होती है देखिए। तो अगर हम एक संख्या की बात करें 0.66 और यह अनंत तक जा रहा है, यानी कि इसका दशमलव कहीं ख़त्म नहीं हो रहा है, तो क्या यह परिमेय संख्या कहलाएगा। क्या इस संख्या को हम p/q के रूप में लिख पाएंगे, तो नहीं लिख पाएंगे। इसका कारण क्या है, अगर किसी संख्या का दशमलव प्रसार अनंत तक जाए यानी कि इन्फिनाइट तक जाए तो उस संख्या को हम लोग p/q के रूप में नहीं लिख पाएंगे, और यानी कि इसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। तो इस कारण से इसे हम
परिमेय संख्या नहीं कहेंगे, बल्कि इसे क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या, यानी कि अपरिमेय। ठीक है, अपरिमेय संख्या। तो फिलहाल आप इसे ध्यान में रखिए। आज की इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।